हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज है नवरात्रि का 5वां दिन और जैसा कि पता ही है 5वां दिन मेरी पूजा कंटिन्यू है। लेकिन मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हालत को क्या हुआ, क्योंकि मैं जब आई थी ना तो घर बंद था और पोल्यूशन की वजह से जो है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। इतनी बिगड़ी कि मैं रात में सो ही नहीं पा रही हूँ। और गर्मी इतनी ज़बरदस्त है कि नॉर्मल आदमी भी ना उसको भी एसी चाहिए, और जो एसी में सोता है उसको तो और चाहिए। और ये अस्थमा की वजह से मैं एसी चला नहीं पा रही हूँ तो नींद नहीं आ रही, और एसी चलती है तो मैं पूरी रात मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो बीच का रास्ता निकाला मैंने कि मैं कम करके चलाऊँ, लेकिन बॉडी को तो हैबिट हो गई है चिल्ड, तो सो नींद नहीं आई। एनीवेज, वो तो बाद में बात करेंगे। तो आज जो है माता स्कंद माता की पूजा की जाएगी। और लेट बहुत ज़्यादा हो गया। सब लोग यहाँ पे सब लोग उठते हैं 3 बजे और पूजा वूजा कर लेते हैं, फिर दिन में सो लेते हैं। अब मेरी उल्टी ही चल रही है। मैं एक बार उठूँगी, एक ही बार सोऊंगी, बीच बीच में उठना सोना। मैं अगर जल्दी उठ भी जाऊँ, मैं उठी तो थी, लेकिन मैं अगर पूजा करने बैठ जाती ना तो मेरा बीपी डाउन हो जाता, पढ़ नहीं पाती, क्योंकि मुझे पूरी किताब पढ़नी होती है तो मैं उसको पढ़ नहीं पाती और सर घूमने लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो लेट हो ही जाएगा और पूजा ठीक से होना ज़रूरी है, तो मैं सो जाती हूँ। नींद से तो नहीं सोई, लेकिन क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी मैं बेड पे उठी नहीं। फिर क्योंकि सारे पूजा का तैयारी भी करनी होती है, वो सभी तैयारी और बाकी चीज़ें भी करनी होती है, तो करते करते थोड़ा तो लेट हो ही जाता है। लेकिन बुरी बात यह है कि गर्मी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। धूप ऐसी है कि आदमी ना, देखिए फूल तो फूल है, फूल देख के तो मन खुश हो जाता है। लेकिन एक चीज़ है, ये फूल मुझे इतना नहीं पता था, क्योंकि मैंने बहुत सारे रिचुअल मैंने देखे ही नहीं हैं, और कुछ देखे हैं तो मैंने, क्योंकि मैं रही नहीं कभी ज़्यादा, तो नहीं पता है। ये मालिन देती हैं, जो फूल माली जो होता है ना, फूल की देखभाल करते हैं, माली, उसी को तो माली कहते हैं, गार्डनर हिंदी में माली कहते हैं उसको। तो ये फूल उनके हाथों से दी जाती है। वैसे अपने लाओ, लेकिन ये फूल शुभ शुभ होता है। अगर वो फूल ना चढ़े तो पूजा ठीक नहीं माना जाता। तो वो जो भी दे देगी, ये जैसे भी दे, वो एक चीज़ दे देगी। अच्छा, वाह, वेरी गुड। तुलसी पक्का देती है वो, मैंने नोटिस किया है। ओह, तुलसी हमेशा मुझे मिल जाता है। मैं ये एवे ही तुलसी लेके आई हूँ, और ये मुझे दी है तुलसी। तो ये रहा फूल जो मालिन दी है। अरे बाप, तुलसी तो अच्छी खासी दी है, ऐसा लगता है कि काढ़ा बनाने के लिए दी है। कहाँ से इतनी तुलसी लाई है, एक नहीं मुझे इतने सारे दी है तुलसी। अच्छा है, इसका कोई और यूज हो जाएगा। मैं इसको रखूँगी, नेक्स्ट डे भी काम आ जाएगा, मैं क्यों लाने जाऊँगी। तो ये है, उसने मुझे फूल दिया है, बाकी फूल तो मुझे लाके कंचन दे दी है। आजकल ना फूल की तो सही में बहुत दिक्कत है। वैसे ये फूल लेना सिर्फ यही नहीं करते हैं, अब तो खैर लोग ज़बरदस्ती का चोरी करते हैं। लेकिन हम लोग जो छोटे थे ना, तो बंगाल में रही हूँ, तो वहाँ पे आसाम बंगाल में क्या होता था ना, कि सब लोगों का घर घर चाहे जैसा भी हो, उनका जो गार्डन होता है ना, जिसमें फूल लगाते थे ना, वो होता था बेम्बो का, बांस का, जिसको बेढ़ा बोलते हैं, वहाँ बंगाली में बेढ़ा बोलते हैं। तो उसका होता था, उसी का गेट, छोटे छोटे गेट होते थे, मतलब जैसे हमारी जो हाइट है उससे भी कम, कमर तक। और ताला जरूर लगा देते थे तसल्ली के लिए, ऐसे ही। तो ताला, फूल क्योंकि फूल है तो ताला लगा देते थे। तो हमें वो चीज़ याद है कि हम लोग छोटे थे ना, तो हमारे यहाँ एक हेल्पर थी, मेड थी, जो खाना पीना सब कुछ वही करती थी, सब कुछ, मतलब वो जस्ट लाइक फैमिली मेम्बर थी। तो वो हम लोगों को उठा देती थी कि चलो अभी घूमने चलते हैं। और ना फिर एक बास्केट लेती थी फूल का, और जगह जगह जा करके ना फूल सबसे जंप करके तोड़ते, सब लोग तोड़ते थे। लेकिन देख लिया, हे क्या कर रही हो, फूल तोड़ रही हो, बस हो गया, इससे ज़्यादा नहीं।
थोड़ा थोड़ा समय, अब घूम घूम के सब लोग सबका तोड़ते थे। तो ये मैंने नोटिस किया कि फूल का चोरी आज से नहीं है, ये सदियों पुराना है। खैर, चोरी नहीं करेगा तो अपना भी लगाया तो भी फूल तो बचती नहीं, खुद का भी लगाया तो भी हमें कहीं और से ला के दे रही फूल। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। फूल तो मिल गया हमें, भगवान जी को श्रृंगार कर देते फूलों से। आज के फूल, लेकिन फूल किसी दिन कम हो ज़्यादा हो, लेकिन श्रृंगार तो बस माता रानी का। जब जिस बार मैं यहाँ हूँ, मैं काफ़ी साल मेरे हो गए हैं नवरात्रि करते हुए, और मैं जब बिहार में रही हूँ, वैसे तो बिहार में मैं रही नहीं हूँ क्योंकि नवरात्रि के टाइम में मैं 2 बार रही हूँ यहाँ पे कंटिन्यूसली 2 साल, लेकिन ये तीसरा साल है। और फूल मुझे यहीं मिला, और इस वजह से मैं नवरात्रि पहले से ही सोच रही थी कि अब की बार सोच रही थी कि नोएडा से मैं ना इधर आ जाऊँगी, नवरात्रि करूँगी तो मुझे ये फूल मिलेगा। मैं सही में बहुत अजीब इंसान हूँ। तो वहाँ पे ना ये फूल मार्केट में नहीं मिलते हैं, रेड वाले गुलाब, येलो वाले जो गेंदा है वो मिलते हैं। तो इसलिए दिल मेरा बहुत ज़्यादा ही खुश है कि मुझे ना ये फूल पूजा के लिए मिल रहे हैं। अदरवाइज़ वो दूसरे फूल से, और सुंदरता तो माता रानी को जब तक लाल ये फूल ना चढ़ाओ ना, तब तक लगता ही नहीं कि नवरात्रि स्टार्ट हो गया। नवरात्रि का पूजा हो और ये रेड फूल हो तो हो गया। तो हम अब पूजा शुरू करेंगे। पूजा तो हो गई, उठने का मन भी नहीं कर रहा, उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, बड़ा अजीब हो गया। नवरात्रि में ना हर बार मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है। एक बार और ऐसी हो गई थी, ऑक्सीजन वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ गई थी सांस की वजह से। अभी भी ऐसा ही है, मुंह करवा हो गया, प्यास लग रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। प्यास लगी इतनी ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त, और गर्मी लग रही है, एसी में बैठ नहीं सकते। करूं तो क्या करूं। नींबू पानी पीना है, गला कड़वा, मुँह कड़वा लग रहा है, तो उठते हैं तो नींबू पानी देखते हैं बना के पीते हूँ। नींबू पानी पीना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं पीऊँगी ना तो उल्टी हो जाएगी। इस बार का पूजा तो बड़ा, अभी तो 5वें दिन 6, 7, 8, 4 दिन हो रहे हैं। कट तो जाएगा ही, लेकिन परेशानी बढ़ गई है मेरी। चलते हैं, नींबू पानी पीते हैं। अभी पानी पी हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। गला इस बार मैं ना सही में कमज़ोर, पतली नहीं हो रही, कमज़ोर हूँ। मेरी हड्डी वड्डी दिख रही है, हड्डी मेरे ऐसे हड्डी कभी निकलते नहीं थे, थोड़ा सा निकले हैं। हड्डी निकला तो कोई टेंशन नहीं है, पतले होना ज़रूरी है। अभी गर्म दूध सॉरी गर्म दूध पी लेती हूँ, इससे क्या गले में जो भी प्रॉब्लम है ना दूर हो जाएगी। वैसे गर्म दूध पीने का अच्छा तो किसी को भी नहीं लगता, दूध पीना ज़रूरी है। जो अस्थमा है ना, गर्म पानी तो डायरेक्ट किसी को अच्छा नहीं लगेगा, तो ये पीने से ना गले में जो भी प्रॉब्लम है तो शांत हो जाएगी। तो यही पी रहे। इस बार टेंशन है, कंजक जो भोग लगाते हैं ना, तो जो देवी लोग को खिलाते हैं ना, इस बार बहुत दिक्कत होने वाली है। कैसे खिलाएंगे मुझे पता ही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं जब भी जहाँ भी रही हूँ खिलाती हूँ ना, तो पूरा दिल खोल के बनाती हूँ। मतलब खिलाती नहीं, मतलब बनाती हूँ।
मुझे एक चीज़ दो चीज़ से मज़ा नहीं आता, मतलब 3-4 तरह का चीज़ होना ही चाहिए। और बच्चों को जो पसंद होता है, छोटी छोटी बच्चियाँ आती हैं जो पसंद है मैं वही खिलाती हूँ। और टच वुड माता रानी प्रसन्न होती है, क्योंकि सब बच्चियाँ आके कहती है कि अच्छा लगा, मांग मांग के खाती हैं। और एक चीज़ जैसे चना उस उबाल के या खीर पूड़ी, नहीं बच्चे नहीं खाते, कितना खाएंगे। इस बार पता नहीं चल रहा है कि कैसे बनाऊंगी, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल बिल्कुल विकेट गिर चुकी है। पाठ करके हवन करके उससे पहले नहा धो के बना के क्या होने वाला है। अब जाने माता रानी, उनका काम है, मेरा काम मैं करूँगी। अगर पॉसिबिलिटी हुई तो मैं बनाऊँगी, नहीं तो माता रानी को इस बार सिंपल फल से ही कन्या को वो कराऊँगी, क्योंकि ऐसे कुछ भी देने से बेटर वह खाए नहीं, वैसा मैं नहीं बनाऊँगी। और जो नहीं बना सकते उसको बिल्कुल नहीं बनाऊँगी। तो यही है मेरा आज का, बहुत बुरा आज का रहा। लेकिन आज 5 दिन हो गए, 6, 7, 8, 9, अभी भी 4 दिन है। और 4 दिन में पता नहीं क्या उलट पुलट होगा। तो चलिए दूध पीते हैं, फिर देखते हैं ना अभी टेंशन क्या है।